Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will study about famous Victorian writer Matthew Arnold. His lifespan was 1822 to 1888 and he was the eldest son of Thomas Arnold and his wife name was Mary Penrose Arnold. He born on 24 December 1822 at Laleham और सेम ईयर में पीबी शैले की डूबने से मौत हो गई थी एंड ही डाइड ऑन 1888 और इसी ईयर में टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था। और मैथ्यू आर्नल्ड के जो गॉडफादर थे वो थे जॉन मैथ्यू। और 1828 में मैथ्यू आर्नल्ड के जो फादर थे थॉमस आर्नोल्ड, उनको रग्बी स्कूल के हेडमास्टर अपॉइंट किया गया और वो अपनी फैमिली के साथ यहीं पे रहने लगे। और मैथ्यू आर्नोल्ड के एक क्लैरिकल अंकल थे जॉन बकलैंड, लेलेहोम में ये रहते थे और ये उनको 1831 से ट्यूशन देने लगे। और 1834 में आर्नोल्ड ने एक हॉलीडे होम लिया जिसका नेम था फॉक्स हाउ और ये लेक डिस्ट्रिक्ट में था। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ भी रहते थे तो ये उसके नेबर और क्लोज फ्रेंड बन गए। 1836 में आर्नोल्ड को वेस्टमिंस्टर में एक कॉलेज में भेजा गया पर 1837 में वो फिर से रग्बी स्कूल में आ गए और उन्होंने वहाँ फैमिली मैगजीन के लिए वर्सेस लिखी। तो इसके लिए उनको प्राइज़ भी दिया गया। उस टाइम पे जो पोइम्स लिखते थे उनको रिवॉर्ड दिया जाता था। तो उनके जो मैथ्यू आर्नल्ड की पोइम थी एल्ड्रिक एट रोम, इसके लिए उनको प्राइज़ भी मिला और ये रग्बी स्कूल में इसको प्रिंट करके लगाया भी गया। और नवंबर 1840 में जब वो 17 ईयर एज के थे तो तब उन्होंने बैलियोल कॉलेज से मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की और यहाँ पे इन्होंने 1841 में ओपन स्कॉलरशिप भी जीती और 1844 में इन्होंने बीए में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो जब वो ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट थे तो तब उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप आर्थर ह्यूज क्लब से होगी जो कि रग्बी स्कूल में स्टूडेंट थे और उनके फादर के बहुत ही फेवरेट भी थे। तो 1844 में इनके फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। तो इसके बाद पहले तो इनको रग्बी स्कूल में ही एक घर मिला हुआ था, यहाँ पे ये रहते थे, पर बाद में ये फॉक्स हाउ घर में परमानेंटली रहने के लिए आ गए। तो मैथ्यू आर्नल्ड की जो पोइम थी क्रॉमवेल, इसके लिए इनको 1843 में न्यूडिगेट प्राइज़ भी मिला। और ये न्यूडिगेट प्राइज़ जो था ये सर रोजर न्यूडिगेट ने 1805 में इन्वेंट किया था और ये उनको मिलता था, ऑक्सफोर्ड के उन स्टूडेंट्स को मिलता था जो पोइम्स लिखते थे या कम से कम 300 लाइंस के पोइम्स लिखते थे। तो नेक्स्ट ईयर में आर्नोल्ड ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर 1845 में रग्बी स्कूल में पढ़ाने के बाद उनको ऑरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड का एक फेलो इलेक्ट किया गया। तो आर्नोल्ड को एज ए इंस्पेक्टर की ड्यूटी के लिए अक्रॉस द इंग्लैंड घूमना पड़ता था। तो उन्होंने खुद डिस्क्राइब किया था कि उनकी जो ड्यूटी है वो इतनी इजी नहीं है, बहुत हार्ड ड्यूटी है उनकी। पर उन्होंने कहा कि उनको एक बेनिफिट ये हुआ कि इन शहरों में जाने की वजह से जो वहाँ के राइटर्स हैं, जहाँ बड़े लोग हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर ये वहाँ के लोगों को समझते हैं। तो 1861 में जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे थे, इसी टाइम पे उन्होंने ऑन ट्रांसलेटिंग होम एंड कल्चर एंड एनार्की की इनिशियल थॉट्स तैयार की थी। 1859 में उनको पार्लियामेंट की ओर से यूरोप में एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के लिए भेजा गया और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसी 3 ट्रिप्स की थी। तो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से समझने के बाद उन्होंने 1861 में द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस पब्लिश की, जिसका इंट्रोडक्शन उन्होंने बाद में डेमोक्रेसी टाइटल के अंडर 1879 में दिया। तो 1865 में आर्नोल्ड ने ऐसे इन क्रिटिसिज्म की फर्स्ट सीरीज पब्लिश की जिसकी सेकेंड सीरीज नवंबर 1888 में पब्लिश हुई। तो 1883 एंड 1884 में आर्नोल्ड ने यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में अपने लेक्चर्स को डिलीवर किया ऑन एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड रैल्फ वाल्डो एमर्सन। तो 1883 में उनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में एक फॉरेन हॉनरेरी मेंबर्स इलेक्ट किया गया। तो 1886 में वो अपने स्कूल इंस्पेक्शन की जॉब से रिटायर हो गए थे और फिर उन्होंने सेकंड ट्रिप की अमेरिका की।
तो 1888 में उनकी हार्ट फेल्योर से अचानक डेथ हो गई थी। जो उनकी बेटी थी जो अमेरिका में सेटल थी, जब वो वापस आ रही थी उनको मिलने के लिए, तो वो जब उनको रिसीव करने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे तो यहाँ पे इनकी हार्ट फेल्योर से डेथ हो गई। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिज लिटरेरी वर्क्स। फर्स्ट 1849 में उनकी पोइम आई थी द स्ट्रेट रिवीलर एंड अदर पोइम्स, और इसके अंडर उन्होंने इंक्लूड की थी पोइम्स। फर्स्ट थी द फॉरसेकन मरमैन, सेकेंड वॉल्यूम थी एम्पिटोकल ऑन इटना एंड अदर पोइम्स जो कि 1852 में आई थी, और इसके अंडर इंक्लूड थी पोइम्स द बरीड लाइफ, एम्पिटोकल्स ऑन इटना एंड समर नाइट्स। नेक्स्ट हम पोइम्स देखते हैं। उनकी फर्स्ट पोइम थी सोहराब एंड रुस्तम जो कि 1853 में आई थी, और ये नैरेटिव पोइम थी जिसमें ब्लैंक वर्स में 892 लाइंस कॉन्सिस्ट थी। तो ये एक बहुत ही फेमस नैरेटिव पोइम है। नैरेटिव पोइम जिसमें कि स्टोरी बताई जाती है। तो इसमें एक बहुत ही फेमस एपिसोड बताया गया है। इसमें जो दो कैरेक्टर हैं सोहराब एंड रुस्तम जो कि वॉरियर हैं, इसमें रुस्तम फादर है और सोहराब जो है वो सन है। तो इन दोनों के फाइट के बारे में इसमें बताया गया है, और ये एपिसोड बेस्ड है फिरदौसी के पर्सियन एपिक शाहनामा से। तो उन्होंने जो फिरदौसी है जो एक पर्सियन राइटर था, उसका जो एक बहुत ही फेमस एपिक था शाहनामा, उसके ऊपर बेस्ड ये एपिसोड लिखा है। नेक्स्ट पोइम है उनकी द स्कॉलर जिप्सी, और ये पोइम उनकी बेस्ड है 17th सेंचुरी ऑक्सफोर्ड स्टोरी जो कि जोसेफ ग्लैनविल के वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। और इसमें आर्नोल्ड ने इसको पास्टरल मोड में स्टार्ट किया है, इसकी बिगनिंग की है, और इसमें 250 लाइन्स हैं। नेक्स्ट पोइम है मेमोरियल वर्सेस ऑफ वर्ड्सवर्थ जो कि 1850 में पब्लिश हुई थी। ये एक एल्जी है 74 लाइंस की जो कि उन्होंने वर्ड्सवर्थ के डेथ के ऊपर लिखी थी उनकी प्रेज और लैमेंट में। तो 1855 में उनकी पोइम्स की सेकंड सीरीज़ आई थी जिसमें उन्होंने लिखी थी बाल्टर डेड, और फिर उन्होंने ट्रांसलेटिंग होमर जो कि 1861 में लिखा था। देन उन्होंने ऐसे इन क्रिटिसिज्म 1865 में लिखा था एंड स्टडी ऑफ पोइट्री 1880 में। देन 1867 में उनकी न्यू पोइम्स आई थी जिनमें कि डोवर बीच जो कि 1851 में लिखी थी उन्होंने पोइम, एंड इट वाज एन एल्जी इन विच द पोइट लैमेंट ओवर द लॉज ऑफ रिलीजियस फेथ। तो ये एक तरह से उन्होंने एलिजी लिखी है जो कि किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है, पर इसमें उन्होंने जो रिलीजियस फेथ लोगों ने लॉस कर दिया है उसको लैमेंट करते हुए ये एलिजी लिखी है। बट इन लास्ट ही कंसोल्ड हिमसेल्फ दैट देयर इज़ अ होप ऑफ लव। नेक्स्ट पोइम है उनकी थार्सिस, और ये उनकी पास्टरल एलिजी है जो कि उन्होंने दिसंबर 1865 में लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ हिज फास्ट फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लॉफ। नेक्स्ट पोइम है रग्बी चैपल जो कि उन्होंने अपने फादर की डेथ के ऊपर एलिजी लिखी थी 1842 में। उनके फादर जो कि रग्बी स्कूल में एक हेडमास्टर थे। नेक्स्ट उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है कल्चर एंड अनार्की जो कि 1869 में पब्लिश हुआ था, जो कि पीरियोडिकल एसेस की एक सीरीज थी, और ये पहले पब्लिश हुई थी कॉर्नहिल मैगजीन में 1866 to 68, और बाद में इनको एज ए बुक पब्लिश किया गया 1869 में। नेक्स्ट वर्क था उनका फ्रेंडशिप्स गार्लैंड जो कि 1871 में पब्लिश हुआ, और ये एसेस की कलेक्शन थी जो कि उन्होंने लेटर फॉर्म में लिखी थी। नेक्स्ट वर्क है उनका लिटरेचर एंड डॉगमा जो कि 1873 में पब्लिश हुआ, और ये उनका बेस्ट वर्क था इन द क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन। देन नेक्स्ट वर्क था उनका गॉड एंड द बाइबल 1875 में पब्लिश हुआ ये, एंड द लास्ट ऐसे ऑन चर्च एंड रिलीजन जो कि 1877 में पब्लिश हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथ्यू आर्नोल्ड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।